गुड आफ्टरनून सभी को। हाँ भाई संजय, गुड आफ्टरनून। चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। और आज हम एक बिंदु शुरू करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में वहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आते भी हैं और आएंगे भी। ठीक है, टॉपिक का नाम है डीडीसी, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। हेडिंग लगाएं डीडीसी। डीडीसी की बात करते हैं, हेडिंग लगा लो डीडीसी, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। हाँ भाई, सुबोध कुमार सैनी गुड आफ्टरनून। प्रदीप कुमार जी नमस्कार। संजय गुड आफ्टरनून भाई। चलो, डीडीसी का सबसे पहले हम उद्भव एवं विकास पर चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि जो इसके उद्भव करता थे वो थे मेलविल डेवी। और मेलविल डेवी का पूरा नाम था मेलविल ल्यूई कोसुथ ड्यूई, ये इनका पूरा नाम था। ठीक है, लेकिन आप आराम से शॉर्ट में याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न गलत नहीं होगा। मेलविल डेवी आप याद रख सकते हैं। मेलविल डेवी साहब जो थे साथियों, इनके जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जो जन्म है वो होता है 10 दिसंबर को, और 10 दिसंबर 1851 1851 में इनका जन्म होता है। इनका जन्म जो होता है वो एडमिस्टर में होता है, जेफरसन प्रदेश न्यूयॉर्क के अंदर है। तो सीधा आप याद रखें, न्यूयॉर्क में इनका जन्म हुआ। कब हुआ? 10 दिसंबर 1851 में, 1851 में। 18 वर्ष की आयु में 85 ग्रंथों का संग्रह इन्होंने तैयार कर दिया था। ठीक है, महज 18 वर्ष की उम्र में। 1870 के दशक में, यानी कि 1870 सन 1870 की बात करें तो 1870 में एमहर्स्ट महाविद्यालय जो थी उसमें इन्होंने क्या किया? प्रवेश लिया। ठीक है, और इसके बाद 1874 में ग्रंथालय में इन्होंने क्या की? स्नातक उत्तीर्ण कर लिया, यानी बिलीव इन्होंने कर लिया। कब? इन्होंने 1874 में। इससे पहले 1873 की अगर अपन बात करें तो 1873 में डीडीसी पर कार्य करना इन्होंने शुरू कर दिया था। ठीक है, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन जो वर्गीकरण पद्धति है, इस पर इन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया था। 1874 में एमहर्स्ट महाविद्यालय जो है, इस एमहर्स्ट महाविद्यालय में सहायक पुस्तकालय इनको क्या किया गया? बनाया गया। ठीक है, और 1876 में डीडीसी का इन्होंने क्या किया? प्रकाशन किया। तो प्रकाशन कब होता है डीडीसी का? 1876 में। सारी की सारी बातें अपन वन बाय वन नोट भी करते चलेंगे आराम से। देखिए, आपको मैं बार बार कहता हूं, आज फिर मैं आपको बता रहा हूं कि पुस्तकालय जो विषय है अपना, इसके अंदर जो मैटर है वो सटीक मैटर है। सटीक मैटर का मतलब है कि एक अच्छा कंटेंट आपके पास होने के बाद उसको बारंबार आपको रिवीजन करना पड़ेगा। आप सोचें कि जैसे एक बार में समझ लिया काम हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि कुछ तो ऐसा है कि भाई इसके जो नाम है ना, वो नाम टिपिकल नेम है। फिर मामला बहुत ज्यादा है ईयर्स का, जो सन है, डाटा है मैथमेटिकल, वो आपको याद रखने। तो इसके लिए क्या होगा कि आप बार बार रिवीजन करेंगे तो ही इसमें पार पड़ने वाली, अपनी ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और डायरेक्ट ग्रेड सेकंड में जा रहे हैं तो थोड़ी सी मेहनत करने में मेरे हिसाब से अपने को जोर आना नहीं चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं डीडीसी का उद्भव एवं विकास। डीडीसी का उद्भव एवं विकास।
डीडीसी का उद्भव एवं विकास। डीडीसी के उद्भव और विकास पर हम बात करते हैं तो सबसे पहले उद्भवकर्ता कौन थे इस डीडीसी वर्गीकरण पद्धति के, तो लिखिए पहली बात, डीवी डेसिमल, डीवी डेसिमल यानी दशमलव, डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन पद्धति, क्लासिफिकेशन पद्धति के उद्भवकर्ता कौन थे, तो वो थे मेलविल डेवी। उद्भवकर्ता मेलविल, अगर आप चाहें तो पूरा नाम भी लिख सकते हैं, मेलविल लुई कोसुथ, मेलविल लुई कोसुथ मेलविल लुई कोसुथ ड्यूई, क्या था, ड्यूई, ये था इनका नाम, जिनको हम कहते हैं मेलविल डेवी। तो मेलविल लुई कोसुथ ड्यूई ने किया या के द्वारा किया गया, तो पद्धति के उद्भवकर्ता मेलविल लुई कोसुथ ड्यूई थे, पहली बात। ठीक है, सामान्य बात है, ये सबको पता है, मुझे पता है। जन्म की बात करते हैं कि इनका जन्म, तो नीचे लिखिए, मेलविल डेवी का, मेलविल डेवी का जन्म 10 दिसंबर 1851 में कहां पे हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था। और न्यूयॉर्क में जो प्रदेश था उसका नाम था जेफरसन प्रदेश और स्थान का नाम था एडमसेटर, क्या था, एडमसेटर में हुआ था। तो लिखो 1851 में एडमसेटर में, एडमसेटर 1851 में एडमसेटर, जेफरसन प्रदेश, जेफरसन प्रदेश, जेफरसन प्रदेश न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है, जेफरसन प्रदेश न्यूयॉर्क में हुआ था। कब हुआ था, 18 दिसंबर 1851 में, 10 दिसंबर 1851 में। दो बातें याद होगी, उद्भवकर्ता मेलविल डेवी, शॉर्ट में याद करते चलो, जन्म 10 दिसंबर 1851, कहां, न्यूयॉर्क में। ठीक है, इन्होंने 18 वर्ष की आयु में 85 ग्रंथों का संग्रह तैयार किया था। कितने, 85 ग्रंथों का। तो आगे नोट कीजिए, मेलविल डेवी ने मेलविल डेवी ने मेलविल डेवी ने 18 वर्ष की उम्र में, 18 वर्ष की उम्र में लगभग 85, कितने, 85 जो ग्रंथ थे उनका संग्रह तैयार किया इन्होंने। 18 वर्ष की उम्र में लगभग 85 ग्रंथों का, 85 ग्रंथों का संग्रह तैयार किया, 85 ग्रंथों का संग्रह तैयार किया। उद्भवकर्ता मेलविल डेवी, जन्म 10 दिसंबर 1851 न्यूयॉर्क में, और 18 वर्ष की उम्र में 85 ग्रंथों का इन्होंने संग्रह तैयार किया। इसके बाद 1870 में एम हर्स्ट महाविद्यालय में प्रवेश लेते हैं और 1874 में जो है दोस्तों ये ग्रंथालय में स्नातक उत्तीर्ण करते हैं, जबकि 1873 में इन्होंने डीडीसी पर कार्य शुरू कर दिया था। तो यहां लिखेंगे, मेलविल डेवी ने, मेलविल डेवी ने
1873 में 1873 में डीडीसी पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। 1873 में डीडीसी पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, नोट करो। (1873) में डीडीसी पर कार्य करना शुरू किया और 1874 में ग्रंथालय स्नातक इन्होंने उत्तीर्ण की। ठीक है, लिखो सन 1874 में मेलविल डीवी ने ग्रंथालय में स्नातक उत्तीर्ण की। ठीक है, बिलीव हो गए ये, मतलब ये समझो आप। ठीक है, ग्रंथालय में स्नातक इन्होंने उत्तीर्ण कर ली थी। इसके बाद साथियों 1874 में एम हर्स्ट महाविद्यालय, जिसमें इन्होंने प्रवेश लिया था 1870 में, उसमें ये सहायक पुस्तकालय के पद पर चयनित होते हैं। तो लिखो सन कितने में? 1874 में डिग्री प्राप्त की इन्होंने। डिग्री प्राप्त करने के बाद इसी सन 1874 में ये क्या होते हैं? एम हर्स्ट महाविद्यालय में सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त हुए। सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त हुए और 1876 में इन्होंने डीडीसी का क्या कर दिया था? प्रकाशन कर दिया था। एक लाइन और लिखो यहां पर। 1876 में 1876 में इन्होंने डीडीसी का क्या किया साथियों? प्रकाशन। डीडीसी का प्रकाशन किया। ये डाटास नोट करो, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। चलिए नोट कर लो इनको। तो उद्भवकर्ता मेलविल लुई कोसुथ ड्यूई, जन्म 10 दिसंबर 1851, एडम सेटर, जेफरसन प्रदेश, न्यूयॉर्क। 18 वर्ष की आयु में 85 ग्रंथों का संग्रह इन्होंने तैयार किया। ठीक है, 1873 में डीडीसी पर कार्य शुरू किया और 1874 में इन्होंने ग्रंथालय में स्नातक उत्तीर्ण कर ली। इसके बाद 1874 में ही इनको 1874 में इनको एम हर्स्ट महाविद्यालय में सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है और 1876 में इन्होंने डीडीसी का क्या कर दिया? प्रकाशन कर दिया। डीडीसी का क्या किया इन्होंने? प्रकाशन किया। ठीक है, नोट करो। इसके बाद देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं। 1876 की ही बात है, 5 अक्टूबर की। 5 अक्टूबर 1876 को शिकागो में एएलए की स्थापना की जाती है। एएलए बोले तो अमेरिका लाइब्रेरी एसोसिएशन।
इतना नोट हो गया तो मैं आगे चलूं। चलिए अब देखिए 5 अक्टूबर 1876 को क्या होता है, तो लिखो 5 अक्टूबर 1876 को शिकागो में ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की क्या होती है, स्थापना की जाती है, की स्थापना की जाती है। ठीक है, 5 अक्टूबर 1876 को शिकागो में ALA बोले तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की जाती है, जिसमें 1876 से लेके और 90 तक 1876 से लेके 1890 तक मेलविल डेवी साहब को ALA का सचिव नियुक्त किया जाता है। इसके बाद में 1890 से लेकर 93 तक ये ALA के क्या रहते हैं, अध्यक्ष रहते हैं। तो अगली बात लिखो कि 1876 से 1890 तक मेलविल डेवी को ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का सचिव, या यूं लिख दो कि सचिव, 1876 से 1890 तक मेलविल डेवी को ALA के सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है, इसमें 76 से लेकर 90 तक ये सचिव के पद पर रहते हैं। इसके बाद 1890 से लेकर और 93 तक ये ALA के क्या होते हैं, अध्यक्ष पद पर नियुक्त होते हैं। लिखो 1890 से 1893 तक मेलविल डेवी को अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जाता है। अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जाता है। अरे कोर्स अभी शुरू हुआ है, हो जाएगा यार, अभी तो स्टार्ट हुआ है। अजहर भाई कम से कम मान के चलो मई एंड तक होगा। तो 5 अक्टूबर 1876 को शिकागो में ALA की स्थापना की जाती है। इस ALA में 1876 से 90 तक सचिव पद पर रहते हैं DV साहब, और 1890 से 1893 तक ALA के अध्यक्ष के पद के रूप में रहते हैं। 1883 के अंदर क्या होता है कि कोलंबिया महाविद्यालय के जो पुस्तकालय अध्यक्ष हैं वो नियुक्त किए जाते हैं। ये कब? 1883 में। अब 1883 की हम बात करें तो उस समय ALA के सचिव थे, और उस समय कोलंबिया महाविद्यालय के पुस्तकालय अध्यक्ष भी नियुक्त किए जाते हैं। फिर 1887 की बात आती है, तो 1887 में 1887 में स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना इन्होंने की। कई बार ये प्रश्न पूछ लेता है, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना, तो एक कोलंबिया महाविद्यालय में इन्होंने स्थापना की, कोलंबिया महाविद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष रहते हुए। तो 1883 में देखो 76 से 90 तक ALA के सचिव रहे, साथ में 1883 में क्या हुआ, कोलंबिया महाविद्यालय के पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त किए गए। तो अगली बात लिखो
1883 में 1883 में कोलंबिया 1883 में कोलंबिया महाविद्यालय की कोलंबिया महाविद्यालय के पुस्तकालय अध्यक्ष ठीक है नियुक्त किए गए, या पुस्तकालय अध्यक्ष लिख दो कि पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त किए गए। नियुक्त किए गए 1883 में कोलंबिया महाविद्यालय के पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त किए गए। और 1887 में स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना की इन्होंने। 1887 में इन्होंने क्या किया, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, कहां पर, कोलंबिया महाविद्यालय में। तो लिखो अगली बात, 1883 में पुस्तकालय अध्यक्ष बने कोलंबिया महाविद्यालय के, और 87 में इन्होंने किया स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना। तो लिखो 1887 में, 1887 में इन्होंने लाइब्रेरी ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ठीक है, ये स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, ठीक है, ये याद रखना क्रम। 1887 में इन्होंने स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की क्या की इन्होंने स्थापना, कहाँ की थी, कोलंबिया महाविद्यालय में। इकोनॉमी की स्थापना की कहाँ पे की, कोलंबिया कोलंबिया महाविद्यालय में। ठीक है, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। तो प्रश्न आता है स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी जो है इसकी स्थापना किसने की। तो स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना करने वाले थे मेलविल डेविस साहब। इसके बाद 1889 में 1889 में न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी के निदेशक बनाए गए। ठीक है, 1889 न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी के निदेशक। और 26 दिसंबर 1931 को लेक प्लेसिड क्लब में इनका क्या हो गया, न्यूयॉर्क में निधन हो गया। तो 1889 न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी, 1889 में न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी, न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी, न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी के क्या बने, ये निदेशक बने, डायरेक्टर बनाए गए इनको। 1889 में न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी के निदेशक बनाए गए, निदेशक बनाए गए। ठीक है, और 26 दिसंबर 1931 को लेक प्लेसिड क्लब में इनका न्यूयॉर्क में निधन हो जाता है। नीचे लिखो 26 दिसंबर 1931 1931 को लेक प्लेसिड क्लब, लेक प्लेसिड क्लब, और ये लेक प्लेसिड क्लब कहाँ है, तो ये है न्यूयॉर्क में, वहां पे इनका निधन हो जाता है। तो 26 दिसंबर 1931 को लेक प्लेसिड क्लब में, लेक प्लेसिड क्लब न्यूयॉर्क
न्यूयॉर्क में इनका निधन हो जाता है। निधन हो जाता है। जन्म था 10 दिसंबर 1851 और निधन है 26 दिसंबर 1931। निधन हो जाता है। तो निधन कहाँ हुआ? लेक प्लेसिड क्लब न्यूयॉर्क में। कब हुआ? 26 दिसंबर 1931 को। खास बात ये ध्यान रखनी है कि मेलविल डेवी साहब जो थे, इन मेलविल डेवी साहब को आधुनिक पुस्तकालय विज्ञान का जनक कहा जाता है और अमेरिका में पुस्तकालय आंदोलन के जनक भी यही थे। ये दो बात और ध्यान रखनी है, नोट लगा के लिखेंगे। एक तो लिखो, क्या लिखेंगे? आधुनिक पुस्तकालय विज्ञान के जनक मेलविल डेवी। मेलविल डेवी को आधुनिक पुस्तकालय विज्ञान, आधुनिक पुस्तकालय विज्ञान का जनक। मेलविल डेवी को आधुनिक पुस्तकालय विज्ञान का जनक कहा जाता है। आधुनिक पुस्तकालय विज्ञान का जनक कहा जाता है। भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक तो रंगनाथन हो जाएगा। एक नोट और लिखेंगे अपन यहाँ पे कि अमेरिका में पुस्तकालय आंदोलन के जनक भी यही थे। देखो, अमेरिका में पुस्तकालय, अमेरिका में पुस्तकालय आंदोलन के, पुस्तकालय आंदोलन के जनक थे। पुस्तकालय आंदोलन के क्या थे? जनक थे। नोट कर लो। कमेंट कर दो भाई अगर नोट हो गया है तो। आगे चलकर देखिए दोस्तों, जो पुस्तकालय अध्यक्ष का पद है, इस पुस्तकालय अध्यक्ष के पद को व्यावसायिक पद में बदलने का श्रेय जो है वो मेलविल डेवी को ही जाता है। तो कुछ फैक्ट लिखिए। फैक्ट में पहला लिखिए, पुस्तकालय अध्यक्ष, पुस्तकालय अध्यक्ष पद को व्यावसायिक, पुस्तकालय अध्यक्ष पद को व्यावसायिक पद में बदलने का श्रेय किसको जाता है? मेलविल डेवी साहब को। पुस्तकालय अध्यक्ष पद को व्यावसायिक पद में बदलने का श्रेय, बदलने का श्रेय किसको जाता है? मेलविल डेवी साहब को जाता है। मेलविल डेवी को जाता है। ठीक है। अब आपसे ये पूछ ले कि भारत में पुस्तकालय वर्गीकरण के जनक
तोम रंगनाथन कहेंगे। लेकिन विश्व में प्रथम पुस्तकालय वर्गीकरण, विश्व में प्रथम पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति के जनक, तो वो कौन थे? मेलविल डेवी साहब। दूसरा फैक्ट लिखो, विश्व में प्रथम पुस्तकालय वर्गीकरण, प्रथम पुस्तकालय वर्गीकरण के जनक, विश्व में प्रथम पुस्तकालय वर्गीकरण के जनक डीवी थे, मेलविल डीवी थे, क्योंकि इन्होंने डीडीसी 1876 में और 1876 से 2011 तक डीडीसी चला। विश्व में आधुनिक पुस्तकालय विज्ञान के पिता या पुस्तकालय वर्गीकरण के जनक, तो डीवी को पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक माना जाता है, पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक माना जाता है। इसके अलावा आधुनिक पुस्तकालय विज्ञान के पिता, आधुनिक पुस्तकालय विज्ञान के जनक लिखो, डीवी को, मेलविल डीवी को आधुनिक पुस्तकालय विज्ञान, ठीक है, या डायरेक्ट लिख दो आधुनिक पुस्तकालय विज्ञान जो है इसके पिता या जनक, मेलविल डीवी को आधुनिक पुस्तकालय विज्ञान का जनक माना जाता है। डीवी को आधुनिक पुस्तकालय विज्ञान का जनक माना जाता है। और इन्होंने क्या किया था, पुस्तकालय विज्ञान, जो इस पुस्तकालय विज्ञान में एक पत्रिका प्रारंभ की थी, पहली पत्रिका वही थी जिसका नाम था लाइब्रेरी जनरल। क्या था? लाइब्रेरी जनरल। इसकी शुरुआत और इसका संपादन किया था। तो लिखो, लाइब्रेरी साइंस की प्रथम पत्रिका, लाइब्रेरी साइंस की पहली जो पत्रिका थी, प्रथम पत्रिका, वो थी लाइब्रेरी जनरल। प्रथम पत्रिका नाम था लाइब्रेरी जनरल। पत्रिका का नाम था लाइब्रेरी जनरल का प्रकाशन, लाइब्रेरी जनरल का प्रकाशन व संपादन, डीवी ने किया। दो पेपर होंगे आपके अजहर, एक पहला पेपर होगा जीके का, दूसरा होगा आपका लाइब्रेरी का। तो लाइब्रेरी साइंस की प्रथम पत्रिका जो थी उसका नाम था लाइब्रेरी जनरल। इसका प्रकाशन और संपादन डीवी ने किया था। और आधुनिकीकरण की बात करें कि पुस्तकालय विज्ञान का आधुनिकीकरण किसने किया, तो आधुनिकीकरण का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। मॉडर्नाइजेशन जो किया उसका श्रेय भी इनको ही जाता है। तो पुस्तकालय विज्ञान का आधुनिकीकरण करने का श्रेय जाता है इनको। एक और लिख दो, पुस्तकालय विज्ञान का आधुनिकीकरण करने का श्रेय डीवी को जाता है, मेलविल डीवी को जाता है।
ठीक है, पुस्तकालय विज्ञान का आधुनिकीकरण करने का श्रेय भी किसको जाता है? मेलविल डीवी को। इसलिए इनको आधुनिक पुस्तकालय विज्ञान का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। हाँ, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी दुनिया का प्रथम लाइब्रेरी स्कूल था, बिल्कुल सही, ये कोलंबिया विश्वविद्यालय में था। ठीक है, फिर मेलविल डीवी साहब ने कुछ पुस्तकें लिखी थी, वो कौन कौन सी पुस्तकें थी उनके नाम देखते हैं अपन। तो लिखो मेलविल डीवी की पुस्तकें, चले। मेलविल डीवी की पुस्तकें, मेलविल डीवी की पुस्तकें, मेलविल डीवी की पुस्तकों की बात करें तो एक तो पुस्तक थी इनकी एब्रीज्ड डीवी क्लासिफिकेशन। क्या थी? एब्रीज्ड डीवी क्लासिफिकेशन, एब्रीज्ड डीवी क्लासिफिकेशन, एब्रीज्ड डीवी क्लासिफिकेशन, ये 1876 में इन्होंने लिखी थी, 1876 में। इसके बाद 1890 में, 1890 में, 90 से पहले भी थी एक, 1888 में भी थी एक, 76 के बाद 1888 में। और 1888 में जो थी वो थी टेबल एंड इंडेक्स द डेसिमल क्लासिफिकेशन। क्या नाम था? टेबल एंड इंडेक्स द डेसिमल क्लासिफिकेशन, डेसिमल क्लासिफिकेशन 1888। पुस्तक का नाम क्या था? टेबल एंड इंडेक्स द डेसिमल क्लासिफिकेशन। फिर 1890 में लाइब्रेरी स्कूल रूल, एक पुस्तक लिखी इन्होंने, लाइब्रेरी स्कूल रूल, लाइब्रेरी स्कूल रूल, ये 1890 में, 1890 में। इसके बाद 1898 में सिंप्लीफाइड स्कूल रूल, क्या लिखा इन्होंने? सिंप्लीफाइड स्कूल रूल, सिंप्लीफाइड स्कूल रूल, ये 1898 में, 1898 में। इनके अलावा एक थी क्लासिफिकेशन ऑफ एवरीथिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ एवरीथिंग, इन्होंने कहा कि वर्गीकरण ही सब कुछ है, क्लासिफिकेशन ऑफ एवरीथिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, एक पुस्तक थी इनकी 200 रिवीजन क्लास, 200 रिवीजन क्लास, 200 रिवीजन क्लास, 200 रिवीजन क्लास। और एक थी डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स, डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स, रिलेटिव इंडेक्स, ये क्या थी? ये इनकी पुस्तक थी। ठीक है, ABCDEFG, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये मेलविल डीवी साहब की पुस्तकें थी, इनके नाम भी आपको याद रखने। क्या थी? एब्रीज्ड डीवी क्लासिफिकेशन 1876, टेबल एंड इंडेक्स द डेसिमल क्लासिफिकेशन 1888, लाइब्रेरी स्कूल रूल 1890, सिंप्लीफाइड स्कूल रूल 1898, क्लासिफिकेशन ऑफ एवरीथिंग, 200 रिवीजन क्लास, और डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स। ये बार बार लिखकर आपको याद करने होंगे, तभी आपको ये याद होंगे, ध्यान रहे। ठीक है,
जितनी बार हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है वो इनका रिवीजन करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए कल जो बात करेंगे अपन, वो बात करेंगे अपन डीडीसी के जो संस्करण है इनके बारे में चर्चा करेंगे, और डीडीसी के बारे में और जो बातें उनके विषय में हम चर्चा करेंगे कल अगले सेशन में। ठीक है, तो मिलते हैं कल अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।